आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट दूसरे टाइप का क्वेश्चन को आज हम लोग हैंडल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैंने सीखा था कि उस क्वेश्चन के बारे में कि कोई काम छोड़कर जाता था और दूसरा व्यक्ति वो करता था। आज हम दूसरे टाइप्स को क्वेश्चन में चलेंगे। जैसा कि देख रहे हैं हम लोग दो व्यक्ति वाला काम सीख चुके हैं कि दो व्यक्ति करता था ए और बी, और हम लोग अब चलेंगे तीन व्यक्ति मिलकर काम को करेगा। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा हुआ है तीन आदमी, तो तीन आदमी देखिए ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 तथा 15 दिनों में पूरा कर सकता है, तो निम्न का उत्तर दे। तो निम्न में मतलब होता है कि इससे रिलेटेड मैं बहुत सा क्वेश्चन मैं बताऊंगा। पहला टाइप का इसी बेस मेरा यही रहेगा और इसी पे ये खाली मेरी स्टेटमेंट क्या होगा चेंज होगा और इसी पे मैं क्वेश्चन को लेते जाऊंगा और हैंडल करते जाएंगे। और इसमें आप शुरू से अंत तक देखेंगे ताकि आपको हर क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ सकें। जैसा कि जानते हैं कि मैथ को समझने से सबसे पहले या कोई चीज को भी समझना है तो आपको सबसे पहले उसके बारे में जानना पड़ता है और उसमें इंटरेस्ट को जगाना पड़ता है। आप इंटरेस्ट को जगावे तभी जाके आपकी सफलता मिलेगी। बहुत से स्टूडेंट को मैथ में बहुत सा प्रॉब्लम क्रिएटेड होती है, इसलिए प्रॉब्लम होती है ताकि उसको उसमें रुचि उतना रहता नहीं है। अगर रुचि रहता है तो सब बेसिकल ठीक नहीं रहता है। इसी कारण से आप लोग जो मैं बताने जा रहा हूं आप इसे बहुत अच्छे से देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे बता दिया निम्न। अब देखिए इस पे क्वेश्चन क्या, इसी पे आधारित ये क्वेश्चन है। यदि कहता है तीनों एक साथ काम शुरू करते हैं तथा एक 2 दिन के बाद काम छोड़ देता है, तो कहता है तीनों एक साथ काम शुरू किया लेकिन 2 दिन के बाद एक काम क्या करता है छोड़ देता है और उसके अगले दिन क्या करता है, अगले 2 दिन बाद सी काम छोड़ देता है, तो पूरा काम कितने समय में पूरा होगा। ओके, तो आप देखिए कहने का मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को देखेंगे अच्छे से। ये सब तो हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे निकाला जाता है और इसके बारे में अभी भी मैं डिस्कशन करूंगा। इस पॉइंट को पकड़ेंगे। ये बाद और जो होता है अगले 2 दिन, ये क्या क्वेश्चन कहना चाह रहा आपको, इसके बारे में आप अच्छी तरह से समझेंगे। ओके, तो देखिए मेरा कहने का सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो है इस तरह से लेते हैं। आपको मैंने पहले ही बताया था, इस तरह से लेते हैं तीन व्यक्ति। यहाँ ए हो गया और ये मेरा क्या होगा बी बनेगा और ये मेरा सी बनेगा। ओके, अब देखिए ए कितने दिनों में 10 दिन में करता है, बी 12 दिनों में करता है और सी कितने दिनों में करता है 15 दिनों में करता है। ओके, अब ये तीनों का मैं क्या लेता हूँ एलसीएम लेता हूँ। तो तीनों का एलसीएम लेने के लिए मैं जानता हूँ कि तीनों का एलसीएम क्या बनेगा, यहाँ पे 60 बन जाएगी, 60 बना मेरा एलसीएम। ओके, तो यहाँ पे मेरा एलसीएम क्या बना 60 बन गया। ओके, और 60 से मैं भागा दूंगा 10 से, यहाँ क्या बनेगा 6 बनेगा और 12 से देंगे तो 12 पंजे क्या होता है 60 होती है, अब 15 24 60 होता है। ओके, अब सवाल उठती है कि ये तो मेरा क्या निकला, ये जो भाग देते थे ये क्या निकलता है, एफिशिएंसी निकलती है, क्षमता जिसको बोलते हैं। ये मेरी क्षमता, ए को काम करने की क्षमता कितना 6 है और बी को काम करने की क्षमता क्या है 5 है और सी का क्षमता क्या है 4 है। ओके, अब ये क्वेश्चन में देखिए कि यहाँ तो ए कितना दिन काम करता है, तो ए का जो होता है काम, ए का काम क्या होगा, ऑलरेडी क्षमता ये है तो एक दिन का काम उसका कितना है भाई, एक दिन का काम का उसका क्या है, एक दिन का काम, एक दिन का जो काम है वो कितना है 6। तो 2 दिनों का देखिए 2 दिन का है तो 2 दिन में क्या होगा इसका 2 दिनों का, तो 6 गुना 2 कर देंगे तो 6 गुना क्या होता है 12, 6 गुना 12 हो गई। अब अगले का मतलब क्या हुआ, ये 2 दिन क्या होगा, ये 2 प्लस ये 2 कर देंगे तो मेरा सी का निकलेगा, तो सी का क्या होगा कार्य, तो सी का देखिए एक दिन का काम कितना है, सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या है 4 है और यहाँ पे क्या बना ये 4 बन गया। ये 4 कहां से आया भाई, तो ये वाला प्लस ये जो 2 और प्लस ये वाला 2, ये 2 प्लस 2 कितना बन गया हमारा, 2 प्लस 2 कितना बना 4 बन गया। ओके, यहाँ 4 बन गया तो यहाँ 4 दिन ऐसे आ गया। ठीक है, 4 से गुना कर देंगे तो 4 चौक क्या बनता है 16 बन गया। ओके, 16 बन गया। अब क्या करेंगे टोटल वर्क अब लेंगे यहाँ पे जाके, तो ये दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ऐड किसे करेंगे हम जाके,
ये मेरा टोटल 60 था, करना था, वर्क था मेरा, और ये दोनों को ऐड कर लेंगे, 12 और 16 मेरा कितना बनेगा, 28 बन जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, इसमें 28 को माइनस कर देंगे किसमें, 60 में। ये 28 कहां से आया, ये 12, इस वाले को 12 मैंने लिया और ये 16 यहां से लिए, तो क्या होगा, 6 2 8 बना और 1 1 क्या बना, 2 बन गया। ओके, अब इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मेरा कितना आएगा वैल्यू, तो 10 में चल गया तो क्या बनेगा, 2 बनेगा। ओके, और यहाँ क्या बना 5, यहाँ बने क्या बनेगा अपन 32 बनेगा। अब 32 देखिए, अब क्या हुआ, काम रेस्ट ऑफ बचा हुआ है। ओके, तो रेस्ट ऑफ बचा हुआ काम कौन करेगा, बी करेगा। तो ये काम जो रेस्ट मेरा जो 32 जो बचा हुआ है उसे हमें क्या करना पड़ेगा, बी करेगा। तो बी से क्या करेंगे, बी का जो एफिशिएंसी है उसे क्या करते हैं, डिवाइडेड दे देते हैं, भाग दे देते हैं। तो 5 देखिए बी का एफिशिएंसी मेरा क्या है, 5 है, तो 5 से हम क्या करेंगे, इसमें भागा दे देंगे। तो किसका दे देंगे, 32 में 5 से भागा दे देंगे, तो क्या बनेगा 6/2/5, ये हमारी आंसर हो जाएगा। ओके, समझ में आया। तो इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, दम की बात है ये, तो इस क्वेश्चन में यही था, वर्डों का खेला था। वर्ड को देखें, यहां मेरा कह रहा है 2 और अगले 2, तो 2 का मतलब क्या हुआ, जो ए का जो एफिशिएंसी होगा उसको 2 से गुना कर दिए। अगले 2 का मतलब क्या हुआ, ये 2 प्लस ये 2, तो 2 2 कितना बना 4, और 4 को मैंने किया क्या, जो सी का एफिशिएंसी था उसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, ए का जो काट किया इतना 12 प्लस ये कर लिए तो 28 बन गया, 60 में माइनस कर दिया 32 आ गया, 32 को मैंने 5 से भगा दे दिया, तो 6/2/5 मेरा यही आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आता है किसी को तो फिर से कमेंट के माध्यम से बता बोलेंगे और इसे मैं फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई खामियां रहती है पढ़ाने में तो आप उसे मुझे कमेंट करके बतावे, ताकि इम्प्रूवमेंट करूं और आप लोग को अच्छे से अच्छे एजुकेशन देने का काम करूं और अपने मंजिल को पा सके। यही एक मेरी मकसद है, आप लोगों को सही मंजिल तक ले जाना, यही मेरा मूल मंत्र है। अब इस क्वेश्चन को आप देखिए और नोट करके आप लिखने की कोशिश करें। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। इसको तो मैंने पहले ही समझा दिया था कि 3 व्यक्ति था, ए बी सी, और किस तरह से इतना इतना तीनों वो कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे कहता है तीनों एक साथ काम करता है, लेकिन कहता है 3 दिन के बाद क्या होता है, सी छोड़कर छोड़ देता है। 3 दिन के बाद छोड़ने का काम कौन करता है, सी करता है। उसके कहता है अगले 1 दिन के बाद ए छोड़ देता है, तथा कहने का मतलब ए कितने दिन के बाद छोड़ा होगा, तो 3 और प्लस 1 क्या देंगे, 4 दिन लग गया होगा। अगले का मतलब वो 3 दिन तक काम किया होगा, लेकिन उसने क्या किया होगा 1 दिन और, तो 3 प्लस 1 कर देंगे और 4 हो जाएगी। ठीक है, ओके। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो मैंने बताया था कि यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 3 व्यक्ति को मैं लूंगा, यहाँ लेंगे ए, यहाँ लेंगे बी और ले लेंगे सी। और ये कितने दिनों में, तो ये 10 दिन में करता है, ये क्या करता है 12 दिन में, ये 15 दिन में। तो दोनों कैल्सियम कर लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 60 बनेगा, यहाँ पे 6 बना, यहाँ पे 5 बनेगा और ये मेरा क्या बनेगा 4 बनेगा। ओके, अब देखिए 10 से भागा देंगे तो कितना बनेगा 6 बन गया, 12 से 60 में देंगे 12 5 60 होता है, 15 से देंगे तो 4 पेट में चला गया। अब यहाँ पे देखिए ए का 3 दिन, तो ए का एफिशिएंसी क्या है 4 है, तो सी का जो होता है क्या होगा, सी को क्या करेंगे, सी का जो एफिशिएंसी है उसे हम क्या करेंगे, सी का जो होता है, सी का जो एफिशिएंसी है उसे हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सी का देखिए एफिशिएंसी क्या है 4 है, और कितने दिन वो काम किया 3 दिन, तो 4 गुना 3 कर लेंगे तो क्या होगा 4 से 12, ये 12 दिन काम किया होगा। अब ए के बारे में हम चलते हैं, ए बराबर आपका क्या बनेगा, तो ये देख रहे हैं कि अगले एक दिन का मतलब 3 दिन सी के साथ काम किया होगा और 1 दिन वो एक्स्ट्रा किया होगा, तो 3 1 क्या होगा 4 हो गया। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि 3 ए का एफिशिएंसी क्या है 6, और मैं कह रहा इसका जो होता है ए का कितना है आपका 4 बना, तो 4 मेरा कहां से आया, तो 3 और प्लस क्या कर दिए 1, 3 और 1 कहां, ये वाला 3 और 1 ये वाला, 3 क्या बना 4, तो 4 क्या होगा 6 चौक 24, 6 चौक क्या बना 24। अब दोनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा 4 2 6 2 1 3, ओके, तो 36 बन गया। लेकिन काम कितना यूनिट करना था आपको, जाके 60 यूनिट करनी थी, लेकिन उसने क्या 36 यूनिट ही काम किया है। तो रेस्ट ऑफ काम कौन करेगा, मेरा बी करेगा। अब क्या करेंगे, मैं 60 में जो होता है
60 में जो है मैं क्या करूंगा 36 को घटा दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो 10 में चल गया तो क्या बना 4 बन गया। अब 5 में 2 चल गया 24 बन गया। ओके, अब सी का एफिशिएंसी, बी का एफिशिएंसी मेरा क्या है 5 है। तो बी का देखिए कार्य, बी का जो होता है काम, तो बी का काम बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ पे 24 भागा में क्या कर दूंगा 5, क्योंकि ए छोड़ देता है बी भी ए छोड़ देता है और सी भी छोड़ देता है, बाकी कौन बच गया मेरा बी। अब क्या करेंगे इससे डिवाइडेड कर देंगे तो कितना में चल जाएगा 5 चौक 20, 4 बचेगा और यहाँ पे ये हो गया। ओके, 4 पूर्णांक 4/5, ठीक है ना, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसे फिर से समझें। तो ए कितना दिन किया 4, 3 दिन किया, तो ए का सॉरी सी कितना दिन किया 3 दिन किया, तो सी का एफिशिएंसी क्या है मेरा 4 है। 4 को मैंने 3 से गुना कर दिया तो 4 तिया मेरा क्या होगा 12, तो टोटल काम उसने क्या 12 कर लिया। अब अगले एक दिन का मतलब हुआ एक दिन ये प्लस एक दिन, तो 2 1 सॉरी 3 1 क्या बना 4, और ए का मेरा क्या है यहाँ पे जाके 6 है। 6 को क्या करेंगे गुना कर देंगे कितना से 4 से, 4 चौक 24 हो गया। अब सी किया और ए किया तो दोनों ऐड कर लेंगे 36 आ गया। तो बी का रेस्ट वर्क मेरा क्या बना 24 बन गया। तो बी का काम क्या होगा जो रेस्ट है और जो मेरा बी का एफिशिएंसी है मैंने उससे क्या किया डिवाइडेड कर दिया, ये मेरी हो गई, यही मेरी आंसर हो गई। इतना दिन लगेगा बी को तो पूरा काम करने में सॉरी तो कितने दिन कितने समय में पूरा काम होगा, तो पूरा काम कितना इतना दिन में पूरा काम समाप्त हो जाएगा, यही मेरी आंसर हो गया। दैट्स ऑल। अगर ये क्वेश्चन फिर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग पूछें विदाउट हेजिटेशन, किसी प्रकार का हेजिटेशन ना रखें और पूछें और मैं फिर से इसे एक्सप्लेन करके आप कमेंट करें, उसके माध्यम से मैं आपको जो होता है रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यही मैं एक क्वेश्चन को एंड करता हूं। अब दूसरी क्वेश्चन लेकर मैं आ रहा हूं और आप लोग इसे नोट करें और नहीं समझ में आएगा तो मैंने जैसा बताया वैसा ही कमेंट के माध्यम से पूछने का काम करें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन वही है, यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को हम लोग चलेंगे। 3 व्यक्ति तीनों एक साथ काम शुरू करता है तथा ए 3 दिन के बाद छोड़ देता है तथा बी जो होता है काम शुरू होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। ओके, तो 1 दिन पहले छोड़ देता है तो पूरा काम कितने दिन में होगा। ओके, तो चलिए कितने दिन में होगा काम, इस सवाल की ओर चलेंगे हम। इस क्वेश्चन में सबसे पहले मान लिया मैं इसे 2 नियम से मैं बताऊंगा। फर्स्ट नियम से मैं बता रहा हूं, फिर सेकंड नियम में बताऊंगा इस सवाल को। तो मैंने मान लिया क्या माना, मान लिया काम x दिनों में पूरा हुआ होगा। ओके, तो काम मैंने मान लिया x दिन में पूरा होगा। तो अब सवाल उठती है कि ए और बी, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे जाके इस तरह का जो लेते थे वो ले लेंगे, यहाँ पे जाके एफिशिएंसी सबका निकाल लेंगे। ए का ले लिए, बी का ले लिए और सी का ले लिए। ओके, ए जो होता है 10 दिन, बी 12 दिन और ये 15 दिन। ओके, तो दोनों का क्या बना 60, तो यहाँ बन गया 6, यहाँ बन गया 5 और यहाँ बन गया 4। ओके, अब सवाल देखिए बाद की बात बोला है, तो मैंने बोला जहां बाद की बोलता है उसे हम क्या करते हैं, इसकी एफिशिएंसी से मैं क्या करता हूं गुना कर देते हैं। तो गुना जब कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 6 गुना क्या कर देंगे 3। ओके, या मान लिया मैंने ए, यहाँ पे ए मानिए, बी मानिए और सी मानिए। तो यहाँ पे देखिए काम, तो ये तो ऑलरेडी 6 गुना क्या कर लेंगे 3 कर लेंगे, तो 6 दिया क्या बना 18 हो गया। और काम ये पूरे क्या होगा शुरू से अंत तक सी ने मैंने क्या होगा यानी सी कितने दिन तक क्या होगा 1 दिन में पूरा काम को क्या होगा
क्योंकि क्वेश्चन ही कहा है कि एक दिन काम शुरू होने से एक दिन पहले वो छोड़ देता है। कौन छोड़ने का काम करता है? बी छोड़ने का काम करता है। तो काम क्या होगा? x दिन में पूरा हुआ होगा। तो एक दिन काम पूरा होने से एक दिन पहले वो छोड़ रहा है, तो यहाँ पे क्या करूंगा, उसमें एक माइनस कर देंगे। समझ में आया? यहाँ देखिए टोटल काम जो होता है x दिन में हुआ होगा, और काम पूरा होने से एक दिन पहले कौन छोड़ता है? बी छोड़ता है। तो मैं क्या करूंगा, x में क्या करेंगे, 1 को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे जब माइनस कर देंगे तो तीनों को ऐड कर देंगे a का। तो a का जो वर्ग मेरा क्या है, 7 इतना है। और b का देखिए एफिशिएंसी क्या है, 5, और x - 1 एफिशिएंसी को मैं गुना कर देंगे, फिर प्लस ले लेंगे यहाँ पे जाके 4 मल्टीप्लाई कर देंगे x, तो 4x हो जाएगी। और टोटल मेरी कितना है एफिशिएंसी, सॉरी टोटल मेरा कितना यूनिट है, 60 यूनिट है। यहाँ पे 18 हो गया, यहाँ पे क्या बन गया 5x बनेगा, यहाँ क्या बन गया 5 बना, ये मेरा 4x बन गया, और यहाँ क्या बना 60 बन गया। अब ये दोनों को मैं क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे, तो यहाँ क्या बन जाएगा 13, और ये दोनों को प्लस कर लेंगे तो यहाँ क्या बनेगा 9x इक्वल टू क्या बनेगा 60। अब देखिए प्लस है इधर आगे क्या बनेगा माइनस बन जाएगा, तो 9x माइनस क्या बनेगा 60, और इसमें सबट्रैक्ट क्या कर देंगे 30 को करेंगे। ओके, तो हमारा क्या बनेगा 9x माइनस क्या बनेगा 7, 10 में चल गया 7 बना, और यहाँ पे क्या बन गया 5 में चल गया तो 4 बना। ओके, अब इसे डिवाइड दे देंगे, तो x बराबर क्या बनेगा आपका जाके, x बराबर क्या बनेगा 47 को 9 से डिवाइड दे देंगे, तो 5 पूर्णांक 2/7 बना। ओके, एक तो ये नियम हो गया हमारे बनाने का। अब दूसरे नियम पे भी बताएंगे, फिर मैं इसे डिस्कशन कर देता हूं कि मान लिया कोई वर्क होगा, वर्ड को देखेंगे तीनों एक साथ काम शुरू करता है, 3 दिन तक ये ने क्या क्या काम को किया। ओके, और एक दिन पहले काम कौन छोड़ता है, बी छोड़ता है, लेकिन हमें टोटल वर्क कितना दिन समाप्त होता है ये मुझे मालूम नहीं है। तो मैंने इसे मालूम करने के लिए मैंने क्या किया यहाँ पे जाके कि मान लिया काम जो था x दिन में क्या होगा पूरा हुआ होगा, तो शुरू से अंत तक काम कौन कर रहा है, सी कर रहा है, तो सी की एफिशिएंसी से मैंने क्या से गुना कर दिए, अब बी की एफिशिएंसी से मैंने इसे गुना कर दिया, और ए की एफिशिएंसी से मैंने 3 से गुना कर दिया। तो जानते हैं 3 चौक 18 होती है, और इसे गुना कर दिया 5x बन गया, 5 बन गया 5 बना, और 4 का x कितना बन गया मतलब 4x बना। और यहाँ पे देखिए ये दोनों प्लस माइनस माइनस कर दिए, तो माइनस क्या आ गया 13 आ गया, 8 में से 5 चल जाएगा 13 बचेगा। और ये देखिए प्लस है, इक्वेशन का रूल कहता है समीकरण का कि प्लस का उल्टा माइनस होती है, इधर लाके मैंने क्या किया माइनस कर दिया, तो यहाँ हो गया क्या होगा 47 हो गई। और देखिए गुना क्या है रूप में, इधर आके क्या बनेगा भाग का फॉर्म में चला जाएगा, तो मैंने भाग कर दिया, तो यहाँ पे क्या बन गया 47 बन गया। अब 47 को 9 से भागा दे देंगे तो क्या बनेगा 5 गुना 1/2 2 दिन होगा। ये फर्स्ट नियम से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो गया। अब मैं इसे सेकंड नियम से भी एक सॉल्व करने की मैं कोशिश करता हूं। ये वो बेसिकल नियम हुआ जो कि आप जो होता है बनाने के लिए जो होता है बेसिकल नियम, लेकिन मैं इसे एक और नियम से बनाऊंगा ताकि आप एग्जाम में शॉर्ट में कम समय में ज्यादा क्वेश्चन हैंडल कर सके। ओके, लेकिन ये बहुत ही आसान है क्वेश्चन, अगर इस टाइप का मैं एक और क्वेश्चन लेकर आऊंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसी को मैं नेक्स्ट मेथड से बनाता हूं। यहाँ 15 था। अब देखिए यहाँ पे जो था a का, तो a का जो था a को क्या करेंगे 6 गुना 3 करेंगे, 6 3 18 हो गई। ओके, अब 18 हो गया, 18 तो मेरा हो गया। अब देखिए यहाँ एक दिन पहले छोड़ दिया, अगर एक दिन और ये काम कर लेता तो क्या हो जाता, अगर भी एक दिन और अब काम कर लेता
ये कर नहीं रहा, लेकिन जबरदस्ती से एक दिन और काम करवाते हैं, तो काम का क्या होता है, बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जितना यूनिट है, मेरा 60 यूनिट काम करना था, तो 60 में क्या करेंगे, 18 को माइनस कर देंगे। यहाँ क्या बन गया, 10 में चल गया, यानी 10 में से 8 को माइनस कर दिए तो 2 बन गया, और 5 में से 1 चल जाएगा तो 4 बचेगा, इतना यूनिट मेरा बचा होगा। ओके, अब सवाल उठती है कि ये जो एक दिन पहले छोड़ा, अगर एक दिन और भी मेरा काम कर लेता, अगर बी एक दिन और काम कर लेता तो क्या होता। तो हम क्या करेंगे, जो बी का मेरा जो एफिशिएंसी है वो 5 है, और जो एक्स्ट्रा जो अगले दिन का एक दिन पहले के जो मेंशन करा है उसे क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, मल्टीप्लाई गुना कर दिए, तो 5 बन जाए, क्या बना, 5 बन गया। तो अब क्या करेंगे, शेष जो यूनिट बचा है उसमें हम क्या करते हैं, जाके प्लस कर देते हैं, तो क्या बन गया, 47 बनेगी यहाँ पे जाके। ओके, अब काम क्या बन गया, इतना बन गया, क्यों प्लस किए, क्योंकि अगर वो काम भी कर लेता तो ऑटोमेटिक वो 47 दिन होता। अब आपको क्या करना है कि ये तो काम करके निकल गया है, बच कौन गया है, यहाँ पे जाके बी और सी बचा है। बी और सी का एफिशिएंसी को देखें, बी का एफिशिएंसी मेरा क्या है, 5 है, और सी का एफिशिएंसी क्या है, मेरा 4 है, तो दोनों को ऐड कर लेंगे, प्लस करेंगे, यानी 5 + 4 कर देंगे तो 9 हो जाएगी। और मैंने बताया था जो भी क्षमता बनती है, जो रेस्ट ऑफ वर्क रहता है, उससे हम क्या करते हैं, भाग दे देते हैं। अब क्या करेंगे, 47 यूनिट तो काम बचा हुआ है, ये काम कौन करेगा, बी और सी क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, 47 में क्या करेंगे, भागा दे देंगे। ओके, भाग किससे दे देंगे, 47 में भागा देना हमको जाके, तो 47 से जो भाग देना है 9 से देना भागा जाके, और भाग जब दे देंगे तो आपका क्या बनेगा, 5/2/9। ओके, यानी 5 इंटीजर 2/9 जो इसके आंसर होगा। ओके, मैंने फर्स्ट मेथड में बनाया था तो उसमें भी मेरा क्या था, आंसर यही था, और सेकंड में भी मैंने बनाया जो यही था। ये क्वेश्चन बहुत ही उतना टिपिकल नहीं है, बस वर्डों का पकड़ें, वर्ड को समझें कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, और आप उसका जवाब देने का कोशिश करें। ओके, अगर ये क्वेश्चन फिर भी समझ में नहीं आएगा तो फिर कमेंट करें, फिर क्वेश्चन पूछिए और मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। यही मैं क्वेश्चन को ये समाप्त करता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं फिर आ रहा हूं। हाय फ्रेंड्स, बहुत दिन के बाद हम आप लोग के सामने वीडियो लेके आ रहे हैं, और किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पा रहे थे। अब मैं रेगुलर रहूँगा, और मेरा लक्ष्य है कि एजुकेशन में सभी को मैथ के प्रति इंटरेस्ट जगाना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन, a + b, b + c तथा ca किसी काम को 12, 15 और 10 दिनों में पूरा कर सकता है, तो ज्ञात करें कि वे तीनों मिलकर काम कितने दिन में करेंगे। तो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, क्या क्या मैंने सिखाया था कि कोई व्यक्ति काम बाद में छोड़ता था पहले, ये सब मैं पढ़ चुका था। ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, और मैंने पहले ही बता चुका था कि टाइप बाय टाइप में क्वेश्चन बताऊंगा, और इस टाइप बाय टाइप को अगर प्रैक्टिस करते हैं तो डेफिनेटली आपको टाइम एंड वर्क में, और किसी भी चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा तो किसी प्रकार की समस्या आप लोग को उत्पन्न नहीं होगी। ओके, तो चलिए मैं सब सवाल पे चलते हैं, और इसका पहले बेसिकल में रूट में चलते हैं, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर देते, ऐसे करके लेना है आपको जाके, और यहाँ पे क्या देंगे, a + b, और b + c, और देखिए c + a। तो ये कितना दिनों में काम करता है, a + b जो होता है वो 12 दिन में करता है, तो यहाँ क्या ले लेंगे, 12 ले लेंगे, 12 ले लिए, और ये 15 दिन में करता है तो यहाँ 15 ले लेंगे, और ये क्या करता है, 10 दिनों में करता है। ओके, अब इसके बाद हम लोग क्या करते थे, तीनों का एलसीएम लेते थे, तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, 60 बन गया, कि 12, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, जाके आपका 60 होती है। ओके, अब एलसीएम 60 हो गया, अब इससे डिवाइड देंगे, भाग देंगे, तो 12 पत्ती क्या बनता है, 60 होती है, और 15 जो कि 60 होता है, और 10 को 60 में भागा देते हैं, 6 बनता है। ओके, तो मैंने बताया था ये मेरी पॉइंट क्या होता है, एफिशिएंसी एक कहलाता है, एफिशिएंसी मतलब क्षमता है,
ए प्लस बी को काम करने की क्षमता क्या बन गया 5 बन गया, और बी प्लस सी का क्षमता क्या बना 4 बना, और सी प्लस ए का क्षमता क्या बना 6 बन गया। ओके, अब चलिए सवाल की ओर। तो यहां देखिए ए प्लस बी प्लस सी। ओके, ए प्लस बी, फिर क्या दिया हमारा बी प्लस सी, फिर क्या दिया है सी प्लस ए। ओके, इस टॉपिक की ओर चलेंगे हम जाके। तो अब देखिए इतना, तो ये जितना एफिशिएंसी को हम क्या करेंगे, हम जाके ऐड कर लेंगे। ओके, तो ऐड करने के बाद क्या बना आपका जाके 15 बन जाएगी। ठीक है, यानी क्या बन गया 15 बन गया, यानी 6 प्लस 4 10 बना, 10 5 क्या बन गया 15 बन गया। ओके, अब सवाल में उठती है किसमें, देखिए कि ये मेरा कितना डबल है, यहाँ क्या लिख सकते हैं 2a हो जाएगा, प्लस मेरा क्या होगा 2b बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा 2c बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया 15 बन गया। ओके, अब ये सवाल जो है मेरा जाके, अब देखिए दोनों में मैं कॉमन लेंगे। अब जैसा कि फैक्टराइजेशन चैप्टर पढ़े हैं, फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं जब कॉमन लेना पड़ता है तो कॉमन हम लेंगे। तो देख रहे हैं दोनों में, तीनों में क्या 2 है, तो 2 को मैं कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बनेगा a प्लस क्या बनेगा b प्लस क्या बन गया c इक्वल टू हमारा क्या बन गया 15। ओके, अब देखिए a प्लस b प्लस c प्लस, तो हमारा क्या बन गया 15, और बाई क्या कर देंगे 2। ओके, ये 2 कहाँ से आया, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में था, गुना के रूप में था, और इधर आके मेरा क्या बना भाग के फॉर्म में चला गया। ओके, अब देखिए हमारा क्या बन गया a प्लस b प्लस c का वर्ग मेरा क्या बन गया, ये बन गया, इतना करेगा। ये 2 कहाँ से आया, तो a 2 का है, तो a प्लस a 2a बना, b प्लस b 2b बनेगा, c प्लस c कितना बनेगा 2c बनेगा। तो मैं क्या किया कि तीनों में से मैंने 2 को कॉमन ले लिया, तो कॉमन लेने के बाद ये 2 मेरा यहाँ आ गया, तो बचा क्या a बचेगा, प्लस दे देंगे यहाँ पे b बना और प्लस ये बन गया। अब मल्टीप्लाई फॉर्म में इधर आके मैंने डिवाइड कर दिया। ओके, अब क्वेश्चन कह रहा है कि तीनों मिलकर कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि a प्लस b तीनों मिलकर काम को कितने दिनों में करेगा। तो पहले ही टॉपिक में मैंने बताया था कि जो मेरा टोटल वर्क जो होता था उसमें क्या करते थे, एफिशिएंसी से मैं डिवाइड दे देते थे। तो यहाँ मैं क्या करूंगा, ये टोटल वर्क मेरा क्या है, टोटल टोटल वर्क को मैं क्या करता TW, तो मेरा TW मेरा कितना है जाके 60 है, और 60 को मैं क्या करूंगा इससे भागा दे देंगे जाके। ओके, तो यहाँ क्या होगा a प्लस b प्लस c का a प्लस b प्लस c को काम करने में लगा समय। ओके, काम करने में लगा समय, तो समय जो लगेगा तो समय को लेंगे, तो समय मेरा क्या निकलेगा, तो टोटल जो मेरा वक्त था वो 60 में क्या करेंगे 60 भागा क्या करेंगे 15/2 कर देंगे। ओके, अब यहाँ इस पॉइंट को समझेंगे, इस पॉइंट पे समझें कि मैं जहां जहां प्रॉब्लम क्रिएटेड होगा उस सिचुएशन में मैं आप लोग को माइंड को अट्रैक्ट करने की कोशिश करूंगा, और मेरे लैंग्वेज को पकड़ेंगे, और मेरे लैंग्वेज को अगर समझ लिए कोई माया का लाल नहीं है जो आपको मैथ में पीछा कर सकता है, ये मेरी दावा रहा। अब देखिए यहाँ पे आ गया, अब 60 ले लेंगे, यहाँ देखिए इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो रेसिप्रोकल मेरा क्या होता है 2 ऊपर चला जाएगा और 15 नीचे आएगा। ओके, ये कैसे हो गया, ये मैंने क्या इसका रेसिप्रोकल कर लिए। ओके, अब इसको काट दीजिए, कितना में कटेगा 15 चौकी 60। ओके, और क्या करेंगे 4 × 2 कर लेंगे, कितना 4 2 जा 8, यही मेरा आंसर हो गया, क्या बना 8 बन गया। समझे 8 मेरा कहां से आया, तो मैंने क्या किया a प्लस b 12 दिन में काम करता है, और b प्लस c मेरा क्या 15 दिन में करता है, और c प्लस a कितना करता है 10 दिनों में करता है। तो तीनों को मैंने एलसीएम ले लिया, अब एलसीएम ले लिया तो ये मेरा क्या निकला एफिशिएंसी निकला, तीनों के एफिशिएंसी को मैंने ऐड कर लिया, तो क्या बन गया यहाँ पे जाके 10 बना, 10 5 15 हो गया। अब यहाँ 15 मेरा हो गया। अब सवाल उठा कि a मेरा डबल है, b भी डबल है और c भी मेरी डबल है, तो क्या करें 2a बन जाएगा, 2b बन जाएगा, 2c बन जाएगा, और मैंने क्या किया 2 को कॉमन ले लिए, a प्लस b बचा, और ये मल्टीप्लाई फॉर्म में थे, क्या बना यहाँ पे जाके डिवाइड बन गया, तो यहाँ पे मैंने ये ले लिया। उसके बाद देखिए तो तीनों मिल के बोला, यहाँ पे तीनों मिल के बोला था a प्लस b उसी काम को कितना दिनों में करेगा, तो मैंने क्या किया a प्लस b प्लस c को काम करने में लगा समय, तो जो मेरा टोटल वर्क होता है TW जो निकलता था
TW मेरा कितना निकला है, 60 निकला है, और जो मेरा एफिशिएंसी था मैंने उससे क्या किया, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड कर दिया कि यहाँ पे इसको रेसिप्रोकल कर लिए, ठीक है, और ये क्या ऊपर चला गया, तो 15 चौकी 60 और 4 दूनी 8। ये मेरा यही क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन को आप समझे, और अगर अभी भी समझ में ना आए तो हमें कमेंट करके बोलने की कोशिश करेंगे, और फिर से मैं इसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा, और इस क्वेश्चन को आप देखें, फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं, तब तक थोड़ा आप नोटेड कर ले। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आया हूं, ठीक है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे, सेम इसी टाइप का है। a प्लस बी, बी प्लस सी तथा सी ए किसी काम को 10, 12, 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो कहता है ज्ञात करें कि ये अलग अलग काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ओके, तो उस क्वेश्चन में मैंने सीखा था कि तीनों मिलके बोल रहा था, और यहाँ मैं सीखूंगा कि अलग अलग, यानी ए अलग करेगा, बी अलग करेगा उसी काम को, सी अलग करे तो कितना समय लेगा। ओके, तो यहाँ पे भी मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पे जाके ऐसे करके लेंगे, यहाँ पे जाके अब देखिए यहाँ ये दोनों मिलके कितना 10 दिन में, a प्लस बी कितने दिनों में, 10 दिनों में करते हैं, और 12 दिन में b प्लस सी करता है। ओके, और आपका क्या करता है, c प्लस a, ये कितने दिनों में करते हैं, तो 20 दिनों में करते हैं। तो मैं तीनों का क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, 60 बन जाएगा यहाँ पे एलसीएम। ओके, अब जब 60 एलसीएम बन गया, ये कितना बन में बनेगा, 6 बन में, और 12 बचे 60 होती है, अब 20 दिया 60 होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों मिलके, तो तीनों एफिशिएंसी को ऐड कर लेंगे, तो a प्लस b, और क्या दिया है, b प्लस c, और यहाँ पे c प्लस a कितने दिनों में, तो तीनों को ऐड कर लेंगे, तो क्या बन गया, 14 बन जाएगा, यानी 6, 5, 11, 11 3 क्या बना, 14 बन गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए a कितने टाइम्स आया, 2 टाइम्स आया, b भी मेरी 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स आया, और c भी मेरी 2 टाइम्स आया। ओके, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 2a प्लस क्या बनेगा यहाँ पे 2b, और प्लस मेरा क्या बनेगा 2c। ओके, इक्वल टू 14 बन गया। अब यहाँ पे कॉमन लेना है, आप जाके कॉमन क्या लेना है, तो देखिए कॉमन क्या लेना है, तो तीनों में क्या देख रहे हैं, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो मैं कॉमन बाहर ले लेंगे जाके, तो कॉमन जब 2 ले लिए तो 2 बाहर आ गया, यहाँ क्या बनेगा, a प्लस, और यहाँ पे b प्लस c प्लस इक्वल टू क्या बन गया यहाँ पे 14। ओके, अब ये देखिए इधर गुना का भाग है, इधर गुना के फॉर्म में है, इधर आके क्या बनेगा, भाग बनेगा, तो मल्टीप्लाई का रिवर्स क्या बनता है, डिवाइडेड जाता है, डिवाइड का रिवर्स क्या बनता है, मल्टीप्लाई होता है। ओके, तो यहाँ पे मेरा a प्लस b प्लस c इक्वल टू 14 बाई क्या कर देंगे 2, ये कितना टाइम जाएगा, 7 टाइम, तो यहाँ पे a प्लस b प्लस c इक्वल टू 7 बन गया है। तो तीनों मिला के मेरा क्या बन गया, 7 बन गया। अब इस टॉपिक को यहाँ के बाद अब समझेंगे। ओके, इस टॉपिक में जो मैंने पढ़ा कि तीनों मिला कितना आ गया, अब इसके बाद समझने की मैटर है। ओके, अब समझना क्या है, यहाँ पे जाके तो तीनों मिला क्या है, तो तीनों का अलग अलग पहले निकालेंगे, एफसीसी निकालना है जाके, तो अब देखिए यहाँ पे जाके, यहाँ देखिए a और b, a प्लस b का एफसीसी कितना दिया आपका जाके 6 दे दिया, यहाँ क्या लिख देंगे 6 लिख देंगे। ओके, चलिए एक लाइन मैं और कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए a प्लस b इक्वल टू मेरा क्या दे दिया 6 दे दिया। ओके, और इसमें आपको c निकालना है, तो देखिए a प्लस b प्लस c तीनों मिला के 7 दिया ना, 7 दिया ना, तो हम क्या करेंगे a प्लस b के स्थान पे रिप्लेस कर देंगे, 6 को रख देंगे, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं जाके 6 प्लस कर देंगे 6c इक्वल टू क्या बना 7, यानी 6 प्लस c इक्वल टू 7 बना। 7 कहाँ से आया, तो क्या कि a प्लस b का मान कितना दिया 6 दे दिया है, इसके स्थान पे 6 रख दिए। अब प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस होती है, तो c बराबर मेरा क्या बनेगा 7 माइनस 6 कर लेंगे, तो c बराबर मेरा क्या निकला 1 निकलेगा। ओके, c बराबर क्या निकला 1 निकल गया, इतना तो समझना है। इसी प्रकार से मैं सबको निकालूंगा। अब c का पहले काम निकाल लेते हैं। ओके, अब देखिए इसको नोटेट थोड़ा सा करें, हम इसको रविश करेंगे, मिटाएंगे, ठीक है।
चलिए, तो यहाँ पे मैंने देखा कि C बराबर मेरा कितना काम निकला, A निकला। अब इससे B निकालेंगे और A निकालेंगे। ओके, तो अब देखिए कि अब निकालने का भी मैं तरीका बताता हूँ। अब देखिए A कैसे निकलता है वो सीखें। अब जाके B जब निकालना है, A निकालना है, तो A कैसे निकलेगा, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे अगर रख देते हैं या इस पे भी आप निकाल सकते हैं, रख के, ठीक है। चलिए अब इसी पे रखें, ऐसे रहती है तो आप पूरा आप निकाल सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे, तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू मेरा 7 था। हमें निकालना है A, तो हमें क्या ले लेना है, B और C का वैल्यू ले ले। B और C बराबर ये है, यहाँ पे A का स्थान पे A छोड़ दीजिए और B प्लस C का मेरा देखिए वैल्यू कितना दिया है, 5 दे दिया है। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम जाके, 5 इक्वल टू यहाँ पे क्या बनेगा, 7। अब A बराबर क्या बनेगा, हम जाके 7 माइनस 5 कीजिए, तो यहाँ पे क्या बन गया, 2 बन गया। ओके, 2 बन गया, 2 बन गया हमारा जाके। अब A का एफिशिएंसी यहाँ निकल गया, B का C का निकला और A का भी निकला। अब हमें B को निकालना है, तो B कैसे निकलेगा, तो B को अगर यहाँ से पुट ऑन कर लेंगे तो आराम से निकल जाएगी हमारी जाके। तो सवाल देखिए यही पे यहाँ पे लैंग्वेज चलेगा, A प्लस B प्लस C इक्वल टू क्या था, 7। ओके, अब देखिए A प्लस C का वैल्यू तो हमें ऐसे भी लिख लीजिए, C प्लस A प्लस B प्लस यहाँ इक्वल टू 7। अब देखिए सुविधा के लिए मैंने लिखा, और नहीं तो यहाँ पर रिप्लेस करके ऐसे करके डाल सकते हैं। अब जाके तो हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, 3 को लिखेंगे, 3 को यहाँ लिखे 3, और यहाँ क्या लिखेगा B, और यहाँ पे क्या होगा 7। यहाँ पे क्या होगा, B बराबर क्या बनेगा, 7 माइनस 3, तो क्या बना, 4 बना, 4 बन गया। तो देखिए मैंने सब का निकाल लिया, C का निकल गया, A का निकला और यहाँ पे B का निकला। अब A को काम करने में लगा समय, लीजिए A को जो होता है कार्य करने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क मेरा कितना है जाके, 60 है। तो 60 को मैं क्या करूंगा, 4 से भागा देंगे तो 15 निकल गया। अब उसी तरह B का निकालेंगे तो यहाँ क्या डालेंगे, 60। ओके, उसी तरह B का निकालेंगे तो यहाँ क्या डालेंगे, 60। अब B का देखिए क्या है, A का यहाँ पे देखिए A का जो था मेरा वर्ड क्या था, जाके यहाँ पे लिखेंगे 60। A का एफिशिएंसी 2 है तो यहाँ 2 डाल दें, तो यहाँ क्या निकलेगा, 30। ओके, अब B का ले लेंगे, तो B का देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60 लिख दीजिए। B का मेरा कितना 4 है, तो यहाँ डाल दीजिए, तो 15 चौकी 60 होता है। उसके बाद C को लीजिए, तो C बराबर क्या होगा, 60 में क्या करें, इसका एफिशिएंसी कितना निकाले थे, 1, इसको 1 से भागा दे देंगे तो क्या बनेगा, 60 बन गया। तथा जो होता है तीनों मिलकर कितना समय लगा काम करने में, A B और C को काम करने में कितना समय लगेगा, A को निकला 30, B का निकला 15 और C का निकला 60। ओके, इस क्वेश्चन को समझे तो आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन था, कोई डिफिकल्ट है नहीं, बस थोड़ा सा माइंड को लगाना है और प्रैक्टिस करना है। मैं बार बार कहता हूँ कि प्रैक्टिस करें, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द प्रैक्टिस, हाउ मच टाइम टू स्पेंड योर प्रैक्टिस परफेक्ट टू यू। ओके, चलिए दैट्स ऑल, दिस इज माय आंसर। आप नोटेट करेंगे, इसका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं आ रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, A प्लस B प्लस C तथा C प्लस E किसी काम को 12, 8 और 10 दिनों में पूरा कर सकता है। कोई काम होगा, A और B मिलकर, B प्लस C मिलकर, A B मिलकर कितना दिन में करेगा, 12 दिनों में, और B प्लस 8 दिनों में, C प्लस A 10 दिनों में करता है। तो उसी प्रकार से मैं यहाँ पे क्या लेंगे, इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे जाके, और यहाँ पे बनाने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ 12 दिन में कर रहा है, ये क्या कर रहा है 8 दिनों में, और ये क्या कर रहा है आपका 10 दिनों में। ये कौन किया, A प्लस B मेरा किया है। ओके, और यहाँ पे क्या कर रहा है, B प्लस C मेरा काम कर रहा है, B प्लस C कर रहा है, और यहाँ पे क्या कर रहा है, C प्लस A कर रहा है। अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या बनेगा आपका जाके, दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो हमारा 120 बनेगी। ओके, अब ये कितना बिल में जाएगा, ये 12 बिल में चला जाएगा, और ये आपका कितना बिल में जाएगा, 10 बिल में जाएगा, और 15 बिल में ये चला जाएगा। ओके, अब देखिए उसके बाद करना क्या है आपको जाके,
ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस ए। तो क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लीजिए। तो यहाँ क्या बन गया, 37 बन जाएगा। तो 37 कहाँ से है, 10 प्लस 15 प्लस 12। तो 5 2 7 बना, 1 1 2 2 1 3 बन गया। फिर यहाँ पे मैं क्या ले लूंगा, यहाँ पे जानते हैं कि 2a बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, 2b बन जाएगा, और यहाँ पे क्या बन गया, 2c बन जाएगा। इक्वल टू क्या बना, 37 बन गया। उसके बाद मैंने बोला था यहाँ कॉमन लेना है, तो कॉमन ले लेंगे। तो कॉमन में क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बना, 37। तो a प्लस बी प्लस सी 37 बटा क्या कर लेंगे, 2। ये मेरा बन गया, ये मेरा हो गया। ओके, ये जब हो गया हमारा जाके, अब देखिए कह रहा है कि अलग 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 पूरे काम को कितने समय में करेंगे, अर्थात ए कितना समय में करेगा, बी उसी काम को कितना समय में करेगा, और सी उसी काम को कितने समय में करेगा। तो चलिए वहां पे उसी तरह ले लेंगे हम जाके, जैसे मैंने पहले निकाला था उसी तरह मैं यहाँ निकालूंगा। अब इसको इंटीजर में कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, 18.1/2 यानी 18 इंटीजर 1/2 बनेगा। ओके, तो तीनों मिला के है। अब देखिए, अब देखिए यहां से b को निकाल सकते हैं। ओके, या पहले आप क्या कीजिए, इससे निकाल लीजिए, किसी से निकालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे मान लिया जाए इसका वैल्यू रख दे, तो यहाँ पे देखिए इसका वैल्यू कितना दिया, एफिशिएंसी कितना दिया, 10 दे दिया, और c इक्वल टू यहाँ पे लिखिए 18 इंटीजर 1/2। ओके, अब इसमें इसको माइनस कर दिए, तो c बराबर क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे कर देंगे 18.1/2 माइनस क्या कर लेंगे, 10। तो यहाँ पे देखिए ये माइनस कर लेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ 8 बन जाएगी। क्या बनेगा, यहाँ पे 8.1/2 बन गया। ओके, तो C को कार्य करने में लगा समय, तो लीजिए C का काम करने में कितना समय लगेगा, तो हम क्या बताए थे, टोटल जो वर्क है, टोटल वर्क क्या है, 120 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाके 120 में क्या करेंगे, हम भागा दे देंगे, इसको इंटीजर को तोड़ दीजिए, तो 16 8 दूनी 16 17 हो जाएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, 17.1/2। तो यहाँ पे बन जाएगा 120 गुना 2, और यहाँ पे क्या बन गया, 17। ओके, अब इसको कर लेंगे, तो 12 गुना मेरा क्या होगा, 24 हो गई। तो 12 गुना 24 240/17, ये मेरा क्या निकला, सी का निकला। उसी प्रकार से क्या निकालेंगे, ए का निकालेंगे। अब देखिए ए कहां से आएगा, यहां से आ जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो हमारा टोटल वर्क क्या था जाके, 37 बटा क्या था, 2 यानी 37/2 था। और बी और सी का वैल्यू देख लीजिए, मेरा कितना दिया वहां पे, एफिशिएंसी 15 दे दिया, 15 यहाँ 15 डालिए, और इक्वल टू 37/2। अब इसको इंटीजर में मैं कर लिया था, तो यहाँ पे देखिए a बराबर क्या बनेगा, तो 18.1/2 माइनस क्या कर लेंगे, 15। तो यहाँ पे क्या आएगा, 3.1 क्या बनेगा, 2 बन गया, क्योंकि 18 में से 15 चल जाए कितना बनेगा, 3 बन गया, और यहाँ पे 2 ऑलरेडी पहले से, तो 1/2 ले लिए। अब a को कार्य करने में लगा समय, जैसे मैंने c को निकाला उसी प्रकार a को काम करने में क्या समय लगेगा, तो टोटल वर्क मेरा क्या है, tw कितना इतना है। तो हम क्या करेंगे, 120 में क्या करेंगे, इसको इंटीजर को, तो 3 गुना 6 1 7, तो 7 बटा क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। तो 12 गुना 24 ये बन गई, और ये तो a को कितना लगा, 24 240/7 हो गया। अब चलिए उसी तरह b का निकालेंगे जाके, क्योंकि c निकल गया, a निकल गया। अब हमें क्या निकालना है जाके, b का निकालना है। अब b को निकालना है, तो b कहां से निकलेगी, यहां से निकालना है। तो हम देखिए तीनों मिला के a प्लस b प्लस c, तो यहाँ पे आपका क्या था जाके 18 इंटीजर 1/2। अब देखिए यहाँ पे जाके, तो ये दोनों कितना है वैल्यू, ये दोनों का वैल्यू है 12, यहाँ लिखे 12 प्लस क्या हो गया यहाँ पे c इक्वल टू 18 इंटीजर 1/2। ओके, अब 12 को माइनस कर देंगे इसमें जाके, तो b बराबर मेरा क्या बनेगा, तो 18 1/2
इतना कर लेंगे। यहाँ पे क्या बनेगा आपका, देखिए 6 पूर्णांक 1/2 बन गया। तो यहाँ पे 6 दूनी 12 13 बन जाएगा। तो सी बी को काम करने में क्या समय लगेगा, तो टोटल वर्क मेरा कितना आ जाके 120 और यहाँ पे 13 और यहाँ पे ये कर लीजिए। फिर उसी तरह ऊपर चला जाएगा, ऊपर चला गया तो क्या बन जाएगा यहाँ, तो यहाँ पे 120 गुना कर लेंगे 2 और यहाँ पे कर लेंगे 13, तो 12 गुना क्या बनेगा 24 और यहाँ पे बन गया 13। तो मेरा तीनों का निकल गया। तो सी का ये निकला, ए का ये वाला निकला और बी का ये वाला निकला। ओके, तो इसको हम लिखेंगे। चलिए इसको मैं रब करता हूँ, एक जगह आंसर मैं लिख देता हूँ। ओके, तो देखिए ए का क्या निकला था, यहाँ पे ए का कार्य क्या होगा 240/7 बनेगा। बी का जो निकला था, बी का कार्य जो निकलेगा 240 बटा क्या बन गया 13 बन जाएगा। और सी का जो निकला था, सी का काम क्या निकलेगा 240 बटा क्या निकलेगा आपका 17। ओके, ये सवाल ही उसी टाइप का था। ये सवाल में थोड़ा डिफिकल्ट क्या हो सकता है, ये जो पूर्णांक में जो आंसर आ रहा है, पूर्णांक में पूर्ण रूप में जो डिवाइड नहीं होने के कारण आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। इसमें भी प्रॉब्लम की बात नहीं, देखिए मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ देखिए ये 10 है, तो 10 को डायरेक्ट क्या करना है, ये वाले में लेना है, इंटीजर वाले भाग से लेना है। इंटीजर वाला भाग मेरा कितना 18, 18 में से 10 चल जाएगा, कितना बनेगा 8 बनेगा। और पहले मैंने बताया था, ऑल वीडियो जितने वीडियो मैंने बता रहा हूँ कि जो मेरा एफिशिएंसी रहता है टोटल वर्क में मैं डिवाइड कर देते हैं। तो टोटल एफिशिएंसी, टोटल वर्क 120 है, तो एफिशिएंसी मेरा ये है। इस एफिशिएंसी से क्या इसमें डिवाइडेड दे दिए, तो सी का निकला। ए का देखिए एफिशिएंसी जो निकाल लिया, उसके बाद क्या इससे भागा दे दिए, ये निकल गया। फिर बी का जो एफिशिएंसी क्या था, ये था, तो टोटल वर्क में मैंने क्या डिवाइड कर दिए। ये 2 कहां से आ रहा है, ये 2 ये बाय वाला आ रहा है ना। मैंने बताया था कि रेसिप्रोकल हो जाता है, तो रेसिप्रोकल में कैसे बन जाएगा, तो देखिए मैंने यहाँ भी देखिए यहाँ पे है, यहाँ देखिए सवाल है आपका, जैसे मैंने यहाँ पे क्या था, ये 2 आ गया था, ये 2 जो ऊपर चला गया और इससे क्या क्या गुना कर दे, 12 दूना 24 ये हो गया। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, फिर अगर ये समझ में ना तो फिर हमसे पूछें और मैं इसे एक्सप्लेन करूंगा। और आप नोटेड करें, मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन को आप देखिए और इसको पढ़िए। ऐसे मैं पढ़ता हूँ, देखिए आप क्वेश्चन को। ए, बी और सी किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, जबकि कह रहा है कि बी अकेला 16 दिनों में कर सकता है। बी और सी मिलकर 10 दिनों में कर सकता है। तो कहता है ज्ञात करें ए और बी दोनों मिलकर काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हटके है, बस सेम ही पैटर्न पे, बस थोड़ा समझने की बात है। तो जब जानते हैं कि प्रॉब्लम में जब सवाल में थोड़ा सा डिफिकल्ट ना आए तो सवाल बनाने में मज़ा नहीं आती है। तो हर प्रॉब्लम को हम लोग हर टाइप का सिचुएशन का देखने की कोशिश करेंगे, और वो ज़िंदगी भी किस काम का, जिस ज़िंदगी में आपका प्रॉब्लम ना हो वो ज़िंदगी भी जीने में मज़ा नहीं आती है। उसी प्रकार के सवाल में अगर थोड़ा सा क्वेश्चन डिफिकल्ट ना हो, हर पैटर्न में कुछ ना कुछ चेंजिंग ना हो, फिर सवाल बनाने में मज़ा नहीं आएगी। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए और मैं इसे बताता हूँ, देखिए कैसे बनता है। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम बताते हैं। चलिए अब तो यहाँ पे उसी तरह करेंगे। आप क्या करना है, यहाँ पे जाके ऐसे लेना है। अब देखिए ए और बी सी 6 दिनों में, यहाँ लिखिए 6, कौन कर रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। ओके, अब देखिए ये बी कितने दिनों में कर रहा है, 16 दिनों में, तो यहाँ 16 दे देंगे, तो यहाँ क्या क्या बी कर लिया। ओके, अब देखिए बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, 10 दिनों में करते हैं। ओके, ये 10 दिनों में कौन करता है, बी प्लस सी। ओके, अब दोनों का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आप लोगों को लेने तो आता ही होगा। ओके, तो एलसीएम ले इसका, तब तक एलसीएम लीजिए, फिर हम बताते हैं। आप एलसीएम तब तक लीजिए। ओके,
चलिए एलसीएम क्या होगा इसका जाके 240 आ जाएगा। ओके, अब इससे भागा दे दीजिए तो कितने बेर में जाएगा, ये 40 बेर में चला जाएगा आपका जाके, है ना, 6 चौक 24 होता है। और ये जो जाएगा इससे भागा दे दीजिए आप जाके, ये कितने बेर में जाएगा, 24 बेर में चला जाएगा, ये आपका 15 बेर में जाएगा। ओके, इससे भागा देंगे कितने बेर में, 15 बेर में जाएगा। तो अब एफिशिएंसी आपकी पता हो गया, ए तीनों मिलकर कितना एफिशिएंसी क्या मिला, 40 बन गया, बी का 15 दिन मिला, और बी प्लस सी का क्या मिला, 24 दिन मिला। तो अब सवाल उठती है कि हमें कह रहा है ए और बी मिलकर किसी काम को, तो हमें ए प्लस बी का एफिशिएंसी को पहले सबसे पहले सर्च करना पड़ेगा, निकालने की काम करेंगे, ढूंढेंगे। तो कैसे निकलेगा, तो वो निकालें। ओके, तो यहां देखिए ये जो दिया हुआ है, ओके, तो यहां जो दिया हुआ है तो हमारा क्या कर देंगे, b प्लस सी बराबर कितना एफिशिएंसी हमारा जाके 24 है। ओके, और b का कितना देख रहे हैं हमारा जाके 15 है, यहाँ क्या करेंगे 15 रख दीजिए, और यहाँ पे क्या होगा 24 कर दीजिए। अब c बराबर मेरा क्या होगा 24 माइनस क्या कर लेंगे 15, तो क्या मिलेगा मेरा 9 निकला। ओके, 9 निकला। अगर इसमें देखिए तीनों मिला के यहाँ 9 निकल गया सी का। अब देखिए यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमारा कितना है, हमारा जाके 40 से दिया। ओके, तो अब देखिए हमारा क्या निकालना है, b और c का निकालना, सॉरी a b, यहाँ पे देखिए काम किसका निकालना है, a और b को। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो c का जो वैल्यू है हमारा c के स्थान पे पुट कर देंगे, रख देंगे मान को। तो यहाँ पे देखिए क्या बनेगा, a प्लस बी प्लस, और c का कितना निकला था 9 निकला था, इक्वल टू तीनों मिला के 40 था जाके। तो हम ये क्या करेंगे जाके b a प्लस बी इक्वल टू क्या करेंगे 40 माइनस क्या कर देंगे 9, तो हमारा कितना निकलेगा यहाँ पे जाके 21 निकलेगा। ओके, आगे। और सवाल तो यही तो कह रहा था कि a और b कितने दिनों में करेंगे। अब जब एफिशिएंसी निकल गया तब तो हमारा क्वेश्चन इजी हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी को काम करने में लगा समय, तो क्या लगेगा समय, तो टोटल वर्क कितने हैं 240, और दोनों का एफिशिएंसी कितना निकला 31। तो मैं क्या करूंगा 31 से भागा दे देंगे, यही तो मेरा आंसर हो गया, यही मेरी आंसर हो गया। क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात थी। चलिए आप लोग इसे नोट कीजिए और देखिए, जहां समझने में प्रॉब्लम होगा अब आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और इसका मैं फिर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। चलिए आप लोग नोटेट करें, नेक्स्ट क्वेश्चन लेके मैं आता हूं फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए और बी एक साथ मिलकर किसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी एक साथ मिलकर इसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो कह रहा है ए प्लस बी, ए बी और सी एक साथ मिलकर इसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो चलिए करने का मतलब क्या हुआ, ये कहना क्या जरा तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो इस टाइप का क्वेश्चन करवा भी दिए हैं, करा चुके हैं। अगर आप थोड़ा सा इसको आप ट्राई करें, उसके बाद फिर मैं बनाता हूं। चलिए अब हम लोग फिर बनाते हैं। यहाँ पे इस तरह से लेंगे। अब देखिए ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहा है, तो 10 दिनों में, यहाँ 10 लिख दीजिए। ए प्लस बी 10 दिन में वो, और बी प्लस सी ओके कितने दिनों में, 15 दिनों में, यहाँ 15 हो गया। कौन बन गया, बी प्लस सी। ओके, अब a प्लस सी 18 दिनों में, यहाँ 18 लिख देंगे। यहाँ क्या होगा a और c, तो a प्लस क्या लिखेंगे c कितने दिनों में, 18 दिनों में। अब तीनों का एलसीएम लेंगे तो 90 बनेगा।
तो एलसीएम देखिए अगर लेने नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में एलसीएम के भी टॉपिक को मैं रखूंगा और कैसे तुरंत एलसीएम निकाला जाता है उसके बारे में मैं डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए यहाँ देखिए इससे भागा दे देंगे कितना होगा, 9 में चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा तो 15 6 की 90 होता है और 18 पंचे। ओके अब देखिए तीनों मिलकर काम करता है। यहाँ पे देखिए a प्लस बी, फिर यहाँ पे क्या होगा b प्लस सी, फिर क्या होगा a प्लस सी। ओके तो तीनों मिलकर कितना दिनों में करता है, तो तीनों का जोड़ लीजिए, ऐड कर लीजिए। तो यहाँ देखिए क्या होगा 11 6 5 11, 11 का क्या बन गया 20। ओके अब यहाँ पे देखिए 2 को मैंने कॉमन ले लिया तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बन गया, इतना बना। ये कहाँ से आया, तो मैंने बोला कि देखिए 2 के वो है, a के वो है, 2 का है तो 2a हो जाएगा, b मेरा 2 है तो 2b बनेगा, 2c बन जाएगा। तो कॉमन लेके यहाँ पे क्या बना आपका जाके 2 बन गया। तो यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू मेरा क्या बन गया 20 बटा क्या कर लेंगे इतना, इसको भागा देंगे तो 10 मिनट में चला जाएगा, तो 10 कट के इतना आ गया। तीनों का एफिशिएंसी मेरा क्या निकला है, तीनों का एफिशिएंसी मेरा क्या निकल गया 10 निकल गया। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू एफिशिएंसी मेरा क्या निकला, क्षमता जो होता है 10 निकला। अब देखिए मैंने बताया था कि क्षमता जो आता है वो क्षमता को क्या कहते हैं टोटल वर्क में, तो टोटल वर्क मेरा क्या है 90, टोटल वर्क मेरा क्या है 90। ठीक है TW कितना है मेरा, TW कितना है टोटल वर्क, TW मेरा कितना है TW, तो TW बराबर 90 है। ओके तो 90 को मैं क्या करूंगा a प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करने में समय कितना लेगा, तो a प्लस बी प्लस सी टोटल वर्क जो मेरा दिया हुआ 90 उसमें क्या करेंगे 10 जो ये मेरा 10 जो क्षमता निकले कार्य का क्षमता, इसे क्या करेंगे भागा दे देंगे, ये कट जाएगा 9 आएगा। अर्थात जो था तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे 9 दिनों में। यही मेरा आंसर हो गया, आप इसे नोट करें। ओके फिर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आता हूं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन ए और बी किसी परियोजना को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी कोई परियोजना होगा, कोई काम ही होगा, परियोजना मतलब काम ही होता है, कितने दिनों में करते हैं 10 दिनों में। और बी और सी इसे जो होता है 20 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तथा सी और ए 30 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ओके तो मेरा देखिए a प्लस बी इतना दिन में करता है और b प्लस सी 20 दिनों में करता है, c प्लस ए 30 दिनों में करता है। तो कहता है क्या कि यदि a b और c एक साथ मिलकर कार्य करें तो परियोजना को कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। ओके तो इसका भी आंसर मिलेंगे हम जाके। अब देखिए a और b कितने 10 दिन में, यहाँ लिखेंगे 10 और a प्लस क्या बनेगा b। अब देखिए उसके बाद b प्लस c कितने दिनों में करता है 20 दिनों में, तो यहाँ मेरा 20 हो गया, b प्लस क्या लिखेंगे c। ओके फिर यहाँ पे देखिए क्या दिया है c और a कितने दिनों में, तो 30 दिनों में, तो यहाँ क्या होगा c प्लस a कितने दिनों में 30 दिनों में। तीनों का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा 60 बन जाएगा। ओके जब 60 बन गया तो कितने दिनों में जाएगा 6 बेर में जाएगा, ये 3 बेर में जाएगा और ये 2 बेर में जाएगी। ओके फिर हम क्या करते हैं a प्लस बी प्लस सी और क्या दिया c प्लस a, तीनों को ऐड कर लेंगे तो क्या बनेगा यहाँ पे 11 बन जाएगा, 6 3 9 9 2 11। अब यहाँ क्या बनेगा 2a प्लस क्या बनेगा 2b प्लस क्या बनेगा 2c और यहाँ क्या बना 11। ओके अब हम क्या करते हैं तीनों में है तो 2 को मैं कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या बना 11। ओके तो यहाँ पे क्या होगा a प्लस बी प्लस सी
11/2। यहाँ पे कह दिया है, अलग अलग नहीं बोला है, बोला है तीनों मिलकर, तो तीनों का एफिशिएंसी मेरा क्या निकला 11/2, और टोटल वर्क कितना है मेरा 60। तो हम क्या करेंगे, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टोटल TW में मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी को डिवाइडेड कर देंगे। तो TW मेरा कितना है, तो मेरा 60 है, और क्षमता कितना है एफिशिएंसी, तो 11 बाय क्या करेंगे 2। ओके, अब जब हो जाएगा तो 60 गुना 2/11, तो क्या बन गया 120 बटा क्या बन गया 11। यही मेरी आंसर हो गया। ओके, अब इस टाइप का क्वेश्चन में लगता है मैंने इतना भी 5-6 क्वेश्चन मैंने करा दिया। अब आप लोगों को लगता है इस टाइप के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब जब मैं लेकर आऊंगा इसी टाइप में, लेकिन इसमें लेवल में थोड़ा चेंजिंग आएगा, इसमें भी थोड़ा टाइप्स होता है क्वेश्चन, जो भी मैंने बीच में एक टाइप्स मैंने बताया था क्वेश्चन, उस टाइप का ही क्वेश्चन में मैं ट्विस्ट क्वेश्चन थोड़ा सा लाऊंगा, जो कि डिफिकल्ट थोड़ा सा उसमें चेंजिंग हो। मैंने बताया था मजा तब आती है जब सामने वाला थोड़ा जो था थोड़ा बोल्ड होता है लड़ने में, तब लड़ने में आनंद आता है। अर्थात कहने का मेरा अर्थ ये हुआ कि सवाल में जब थोड़ा ट्विस्ट रहता है, थोड़ा मजे दमदार रहता है, तो बनाने में और भी मजा आता है। चलिए मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा अपने नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट वीक। ओके, गुड नाइट।